हेलो दोस्तों, अमित मैथ्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, हमने पार्ट 1 कंपाउंड एंगल का पार्ट 1 देख रखा है, ठीक है। अब इसमें हम कंपाउंड एंगल का पार्ट 2 लेकर आए हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवाएंगे। तो देखेंगे हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट sin 3 अल्फा प्लस sin 3 अल्फा डिवाइडेड बाई sin अल्फा प्लस cos 3 अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा इज इक्वल टू 4 cos 2 अल्फा। ये प्रूफ करना है, इतना इज इक्वल टू इतना होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग LHS से चलेंगे। हमारा LHS क्या है? LHS ये है कि sin 3 अल्फा, तो sin 3 अल्फा बाई sin अल्फा प्लस cos 3 अल्फा बाई cos अल्फा। हमने यहाँ पे क्या करेंगे कि sin अल्फा एंड cos अल्फा को एलसीएम कर लेंगे। तो यहाँ पे sin अल्फा एंड cos अल्फा हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। sin अल्फा इंटू cos अल्फा, जब इससे डिवाइड करेंगे तो sin अल्फा कैंसिल, बचेगा cos अल्फा, यानी sin 3 अल्फा में cos अल्फा जा करके क्या होगा हमारा इंटू हो जाएगा, प्लस अब यहाँ cos से cos कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin, तो cos 3 अल्फा में जा करके sin अल्फा क्या होगा इंटू। तो हमने कंपाउंड एंगल में पढ़ रखा है कि ये sin 3 अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस cos 3 अल्फा इंटू sin अल्फा, यानी sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin ऑफ 3 अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह पे यही ना, b की जगह पे 3 अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाई sin अल्फा इंटू cos अल्फा। क्या डिवाइडेड बाई sin अल्फा इंटू cos अल्फा हमारा हो जाएगा। तो बाई फार्मूला हमने इतना लिख दिया, बाई फार्मूला इतना हो सकता है। 3 अल्फा को हम लोग मान लेंगे और अल्फा को मान लेंगे b, तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b किसका फॉर्मूला होता है, sin ऑफ a प्लस b का। तो a की जगह पे 3 अल्फा एंड b की जगह पे अल्फा 3 अल्फा, ठीक है। तो हम इसे ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 4 अल्फा बाई sin अल्फा इंटू cos अल्फा, sin अल्फा इंटू cos अल्फा, ठीक है। और हमें यहाँ क्या दे रखा है, sin 4 अल्फा। तो हम एक आगे पढ़ेंगे एक फॉर्मूला की, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा सेंस, sin 2 थीटा, क्या मल्टीपल एंगल फॉर्मूला ये है। मल्टीपल एंगल में हम लोग इसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे यूज आ गया तो दिखाएंगे यहाँ पे कैसे होगा। sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यानी जो यहाँ पे एंगल रहेगा ना, तो ये 2 तो फॉर्मूले का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 फॉर्मूले का, और जितना एंगल यहाँ रहेगा साइन और कॉस के पास उसका आधा एंगल चल जाएगा, यानी उसका हाफ एंगल। यहाँ 2 थीटा रहेगा तो यहाँ कितना थीटा, यानी 2 थीटा में उसके आधा से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा थीटा एंड थीटा। उसी तरह से अगर साइन 2 थीटा न रह करके साइन 4 थीटा हो, साइन 4 थीटा हो, तो 2 तो हमारे फॉर्मूले का आ जाएगा बाहर, एंड साइन और कॉस के पास जो एंगल हम लोग डालते हैं, साइन एंड कॉस के पास जो एंगल डालते हैं वो जितना यहाँ पे रहता है उसका हाफ डालते हैं। यहाँ 4 थीटा है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो क्या साइन 4 थीटा को जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 4 अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि साइन 4 अल्फा क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा बाई दिस रूल। अब यहां से हम देखेंगे और हमारे डिवाइड में क्या है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। उसी तरह से क्या, अगर साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये 2 को हम डिवाइड में इधर भेज देंगे, 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन 2 थीटा बाई 2 का, साइन 2 थीटा बाई 2 का। तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं, और ऊपर जैसे वैसे ही छोड़ देंगे, साइन 2 अल्फा इंटू cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इंटू cos अल्फा को लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू cos थीटा को साइन 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से साइन अल्फा इंटू cos अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 अल्फा बाई 2। तो साइन 2 अल्फा से साइन 2 अल्फा हमारा कैंसिल, ये चला जाएगा मूव करके ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 एंड cos 2 अल्फा। यही तो प्रूफ करना था, RHS के इक्वल आ गया। सो हम बोलेंगे कि ये है हेंस क्या हो गया, ठीक है।
तो इस फॉर्मूले के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे कहाँ पे, मल्टीपल एंगल में, ठीक है। तो आपने देखा इसे हमने कैसे प्रूव किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग कंपाउंड एंगल का पार्ट 1 देख लें, उसमें फॉर्मूला बताया गया उसे याद कर लें और फिर आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan of pi by 4 plus theta, tan of pi by 4 plus theta minus tan of pi by 4 minus theta divided by tan of pi by 4 plus theta minus plus tan of divided by pi by 4 minus theta। ये है, इतना इक्वल टू प्रूफ करना है कि sin 2a होगा, क्या होगा, इतना इक्वल टू sin 2a प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है क्या, इतना इक्वल टू क्या होगा sin 2a, ठीक है। तो हम लोग LHS से चलेंगे। तो हमारा LHS में क्या दे रखा है, tan pi by 4 plus theta minus tan pi by 4 minus theta divided by tan of pi by 4 plus theta plus tan pi by 4 माइनस थीटा, ठीक है। ये है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पाई बाई 4 प्लस थीटा को ये मान लेंगे एंड पाई बाई 4 माइनस थीटा को भी मान लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे क्या कि tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या किया, लेट पाई बाई 4 प्लस थीटा, लेट पाई बाई 4 प्लस थीटा को क्या मान लिया हमने, ये मान लिया, ये लेट पाई बाई 4 प्लस थीटा को ये मान लिया एंड पाई बाई 4 माइनस थीटा को क्या मान लिया, बी मान लिया, यही हमने मान रखा है। तो यहाँ पे लिख दिया कि पाई बाई 4 प्लस थीटा को ये माना तो पाई बाई 4 प्लस थीटा की जगह ये एंड पाई बाई 4 माइनस थीटा की जगह बी। और हमने कल एक क्वेश्चन ऐसा ही बताया था, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने बताया था कि अगर प्रूव करना था हमारा, कल का वीडियो में हमने इसे प्रूव किया था कि tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई tan a माइनस tan b हो तो प्रूव करना था कि sin a प्लस b इक्वल होगा किसके, sin ऑफ a माइनस b की। जब ऊपर में प्लस था तो यहाँ sin a प्लस b डिवाइडेड बाई sin a माइनस b था। अब यहाँ पे क्या है, बस फर्क यहाँ है कि यहाँ पे ऊपर में प्लस था तो यहाँ पे ऊपर में माइनस है, यहाँ पे नीचे में माइनस है तो यहाँ पे ऊपर में क्या, नीचे में क्या था, प्लस था। तो हमारा जब ऊपर में प्लस था तो ऊपर प्लस आया था, तो अकॉर्डिंग इसी फॉर्मूला पे हम लोग देखें, अगर इसी फॉर्मूला पे देखें ऊपर प्लस था तो प्लस में आया, अगर इसे हम साइन और कॉस में ब्रेक कर दे तो क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a प्लस b। यानी ऊपर प्लस में था तो साइन का रिजल्ट किस में आया, प्लस में आया, तो यहाँ पे ऊपर में माइनस है तो साइन का रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। उसी तरह से tan यहाँ माइनस था तो नीचे माइनस, तो यहाँ नीचे प्लस में है तो यहाँ प्लस हो गया, हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो a और b का हमारा वैल्यू क्या है, साइन a का वैल्यू हमारा पाई बाई 4 प्लस थीटा है, पाई बाई 4 प्लस थीटा हमने रख दिया, माइनस यहाँ पे माइनस है, और b का वैल्यू क्या है, पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a प्लस b है, तो a का तो वैल्यू हमने रख दिया पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब यहाँ देखेंगे पाई बाई 4 से जब ब्रैकेट ओपन होगा, ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बचेगा कितना, 2 थीटा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। उसी तरह से यहाँ देखेंगे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो हमारा थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, थीटा से थीटा कैंसिल, तो हमारा यहाँ पे बच गया क्या, ऊपर में साइन
टू थीटा, यहाँ पे प्रूव करना था टू थीटा के फॉर्म में, साइन टू थीटा, तो यहाँ हो गया हमारा टू थीटा एंड साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, यानी साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री, साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सो हमारा क्या हो गया, साइन 2 थीटा, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो RHS के इक्वल आ गया। सो हम बोलेंगे कि हेंस, ठीक है। तो हमने इतना के आगे फिर हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि हमने कल ही वीडियो में बताया था इक्वेशन ये वाला कि अगर ऊपर प्लस रहेगा तो साइन ऑफ ए प्लस बी हमने प्रूव करके दिखाया था, तो यही अगर पलट जाएगा तो ये भी आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो यहाँ भी नीचे वाला क्या किया, ऊपर हो गया, ठीक है। तो यही हमारा इसका प्रूव हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1 by tan 3a minus tan a, prove that tan 3a minus tan a minus 1 by cot 3a, 1 by cot 3a minus cot a इक्वल किसके प्रूफ करना है, cot 2a के इक्वल प्रूफ करना है, cot 2a के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि फ्रॉम LHS से चलेंगे, तो LHS में हमारा क्या है, 1 by tan 3a minus tan a minus 1 by cot 3a minus कॉट है, यही है। तो यहाँ हमें प्रूफ करना है कॉट के टर्म में, ये हमारा तो कॉट के टर्म में पहले से ही है, इसे tan को क्या कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो tan को हम जब कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 by cot 3a, 1 by cot 3a माइनस 1 by cot a, और ये जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, cot 3a माइनस cot a, ठीक है। यहाँ एलसीएम होगा तो एलसीएम तो हमारा मूव करके ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा एलसीएम cot 3a इंटू cot a डिवाइडेड बाय, जब यहाँ एलसीएम ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ हमारा बचेगा cot a माइनस cot a माइनस cot 3, क्योंकि एलसीएम से जब इसमें होगा तो 3a तो कैंसिल, 3a कैंसिल, तो बचेगा हमारा क्या cot a माइनस cot 3a, और जो यहाँ पे है 1 बाई cot 3a माइनस cot a, ठीक है। यहाँ हमारा आ गया cot a माइनस cot 3a, और यहाँ cot 3a माइनस cot a, cot 3a माइनस cot a है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस यहाँ से कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे, माइनस यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो cot 3a इंटू cot a डिवाइडेड बाई cot a माइनस cot 3, जब माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cot a माइनस cot 3a, क्या हो जाएगा cot a माइनस cot 3a। अब देखिए जो एलसीएम हम कर सकते हैं, ये पार्ट दोनों में कॉमन है, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा क्या हो गया cot a माइनस cot 3a, cot a माइनस cot 3a, और जब एलसीएम कर लिए तो ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा cot 3a इंटू cot a प्लस 1। यहाँ पे देखेंगे कि cot 3a इंटू cot a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot a माइनस cot 3a। तो जो पहले होता है वो हमारा क्या होता है, सेकेंड एंगल होता है, यानी b है, और जो बाद में होता है वो हमारा क्या होता है, a होता है। तो यहाँ से हमने इसका फॉर्मूला क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि cot ऑफ a माइनस b, तो a हमारा क्या है 3a है ना, तो 3a माइनस a, और 3a में से a जाएगा तो कितना हो जाएगा cot 2a, यही RHS है। तो हेंस हम बोलेंगे कि हेंस प्रूफ क्या हो गया, हमारा जो प्रूफ करना था वो RHS के इक्वल आ गया, तो सो प्रूफ, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आगे हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री। इसे प्रूव करना है कि प्रूव दैट इतना होगा, ठीक है। एंड इसी पे बेस्ड एक और हमारा क्वेश्चन है कि tan 70 इज इक्वल टू प्रूव करना है किसके इक्वल, तो 2 tan 50 प्लस tan 20 डिग्री, क्या 2 tan 50 प्लस tan 20 डिग्री, ये प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव दैट है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। हमें किस में रिलेशन चाहिए, 40 एंड 10 में। 14 डिग्री एंड 10 डिग्री इक्वल होगा किसके, 50 के। तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं कि 40 डिग्री सिंस 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, होगा। 40 प्लस 10 को आपस में ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 50 के इक्वल होगा। और हमें रिलेशन किस में प्रूव करना है, tan में। तो टेकिंग tan बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हमारा tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू tan 50। कोई दिक्कत क्या आता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि tan a प्लस tan b, तो tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 40 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो tan 50 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, tan 50 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तिरछा तिरछी गुना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री रहेगा ही। और जब इसका इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 1 में करेंगे 50 से तो tan 50 डिग्री माइनस जब tan 40 इंटू tan 10 डिग्री में 50 से इंटू होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इन होगा कि tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। कोई दिक्कत, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यही होगा। 1 का tan 50 से होगा तो tan 50 माइनस tan 40 इंटू tan 10 में 50 से होगा तो क्या होगा, tan 50 माइनस tan 50 इंटू tan 40 इंटू tan 10 डिग्री, ओके। और हमने रूल लिखवाया था जब हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था कि आर्बिट्रेरी मैग्नीट्यूड, एंगल ऑफ आर्बिट्रेरी मैग्नीट्यूड में हमने रूल लिखवाया था कि tan a इंटू tan b कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसा कब होता है, tan a इंटू tan b 1 होता है। तो कब होता है ऐसा, जब दोनों एंगल का सम, जब दिया हुआ दोनों एंगल का सम 90 के इक्वल हो। जब दिया हुआ दोनों एंगल जो tan a tan b जो इंटू में है, ये एंगल का सम अगर 90 के इक्वल हो तो हम 1 लिख सकते हैं। तो क्या tan 50 डिग्री एंड 40 डिग्री को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। 50 डिग्री एंड 40 डिग्री को ऐड करेंगे तो 90 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या इसके जगह पे हम 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके जगह पे नेक्स्ट स्टेप में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाय दिस रूल हमने वहां पे वैसे किया। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इक्वल टू tan 50 डिग्री। ये तो हमारा 1 हो गया। तो 1 में tan 10 डिग्री से होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, tan 10 डिग्री। अब ये इधर माइनस में है, हमें तो 2 tan 10 डिग्री चाहिए। तो ये माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 tan 10 डिग्री। तो tan 40 डिग्री प्लस 2 tan डिग्री इक्वल हो गया किसके, tan 50 डिग्री के। तो हेंस यही हो गया क्या हमारा, यही ना लाना था, यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ। हेंस प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूफ, ओके। तो उसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 70, 50 एंड 20 के बीच में रिलेशन लाना है। तो 70 को क्या लिख सकते हैं हम, 70 को लिख सकते हैं 70 डिग्री इज इक्वल टू
50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 70 डिग्री को लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, और टेकिंग tan बोथ साइड, तो tan ले लेंगे तो इधर तो tan 70 हो जाएगा हमारा, tan 70, और इधर tan ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। उसी तरह से अब इसे हम लोग सोल्व कर देंगे। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a यानी tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे इसमें होगा तो क्या हो जाएगा tan 70 माइनस tan 70 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इक्वल होगा किसके, tan 50 प्लस tan 20 के। तो यहाँ पे लिख देंगे tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, ठीक है। और हमने अभी अभी रूल बताया कि वैसे दो एंगल का सम वैसे दो एंगल का सम जिसका सम 90 हो तो उसका क्या होता है, इंटू में 1 हो जाता है। तो 70 और 20 क्या हो जाएगा 90। वैसे दो एंगल का सम जिसका सम किसके इक्वल हो, 90 के इक्वल हो, तो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू इंटू में हो जाता है, 1 हो जाता है tan के फॉर्म में। तो 70 और 20 90, तो tan 70 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे 1, इसके जगह पे 1 बाय टेकन दैट रूल, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो गया tan 17 डिग्री, और यहाँ बचेगा क्या tan 50 माइनस tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, और ये tan 50 इधर माइनस में तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारा क्या हो गया, tan 70 डिग्री इक्वल हो गया किसके, 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। तो यही तो प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया। तो इसमें हमारा मेन इंपॉर्टेंट रोल ये निभाया, तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि tan a इंटू tan b 1 होगा कब, जब दोनों एंगल का सम 90 के इक्वल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग अब सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट tan अल्फा प्लस बीटा, प्रूव दैट tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल होगा किसके, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल होगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यानी दिखाना है कि इतना इक्वल टू इतना होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को दोनों साइड से बना सकते हैं, इसे हम लोग दोनों साइड से प्रूव कर सकते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम LHS हम LHS से चलते हैं। तो LHS में हमारा क्या दे रखा है कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। हमें साइन और कॉस के टर्म में इसे लाना है, तो हम क्या करेंगे, tan को साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तब क्या हो जाएगा, ऊपर में हमें दिख रहा है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में है, और नीचे क्या है कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और हमने इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा रखे हैं कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। साइन के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है इसका, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये तो ऊपर का फॉर्मूला हो गया, ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला लिखाया हुआ है 8 नंबर फॉर्मूला। उसी तरह 8 नंबर फॉर्मूला 9 नंबर फॉर्मूला हमने लिखवाया था कि साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा।
और फिर किसके होता है, अगर जब इसे कॉस में कन्वर्ट कर दे तो क्या कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा का होता है। उसी तरह से कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो यही तो हमारा आरएचएस है, यही आरएचएस की इक्वल आ गया, तो बोलेंगे कि हेंस ट्रूथ। क्या बोलेंगे, हेंस ट्रूथ। अगर यही हम आरएचएस से इसे सोल्व करें तो आरएचएस से सोल्व करेंगे तो क्या इसका फॉर्मूला हम इतना का ये लिख सकते हैं। इतना के बाद ये स्टेप आएगा हमारा कि साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा का। उसी तरह से कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो ये नीचे वाला का। तो इसके बाद हमने आरएचएस से चलेंगे तो इसके बाद ये स्टेप आएगा और इसके बाद साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा एंड ये भी टेन, तो टेन अल्फा प्लस बीटा इंटू टेन अल्फा माइनस बीटा प्रूव हो जाएगा एलएचएस। सो हेंस प्रूव। तो आरएचएस से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे हमारा इक्वेशन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan माइनस वन इंटू पाई बाई फोर। यही है कि tan माइनस वन के पावर n इंटू पाई बाई फोर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन हो सकता है n तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि n क्या है, n क्लियर नहीं है कि n क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे n हमारा तो ऐसा ही दो संभावना हो सकता है कि n या तो ऑड नंबर होगा या तो इवन नंबर होगा। तो हम यहाँ से इसे दो कंडीशन को लेकर चल बनाएंगे इसे कि अगर हमारा n एक इवन नंबर होगा, क्या होगा, इवन नंबर होगा, तो माइनस वन का पावर जब इवन होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस। तो ये हो जाएगा वन इंटू पाई बाई फोर। यही हो जाएगा, किसी भी नंबर का पावर अगर इवन हो तो क्या हो जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस। ठीक है, ये कब, जब n एक इवन नंबर। और जब हमारा n ऑड हो, ऑड नंबर होगा। ऐसा ही दो केस में बनता है कि केस वन में जब n कैसा हो, इवन नंबर हो, या n कैसा नंबर हो, ऑड नंबर हो। तो और जब ऑड नंबर रहेगा माइनस वन का पावर, तो माइनस वन का वैल्यू तो माइनस वन ही आएगा। क्या आएगा, माइनस वन, तो माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा। ये माइनस पाई बाई फोर ही होगा। ठीक है, माइनस पाई बाई फोर ही होगा। तो हमारा ऐसा दो पॉसिबिलिटी बना। अभी यहां से देखेंगे टेन पाई बाई फोर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। कब, जब n कैसा था, n इज इवन नंबर। जब n हमारा इवन था तो टेन पाई बाई फोर का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस वन। एंड जब टेन माइनस पाई बाई फोर, तो यहाँ तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टेन पाई बाई फोर, माइनस टेन बाई फोर। जब n कैसा था, ऑड नंबर, ऑड नंबर। एंड फाइनली हमारा आ गया वन से माइनस वन, वन से माइनस वन। कब, वन कब आया, जब n कैसा नंबर था, इवन नंबर था हमारा। कैसा था, इवन नंबर। और माइनस वन कब आया, जब n हमारा कैसा था, ऑड नंबर। तो इसे हम क्या फाइनली लिख सकते हैं कि माइनस वन के पावर n, माइनस वन के पावर n हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस वन के पावर n हमारा आंसर होगा। जब n का वैल्यू हम रखेंगे इवन तो वन हो जाएगा, और जब n का वैल्यू ऑड रखेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। सो हम इसे एक बार में माइनस वन का पावर n, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा इक्वल होगा किसके, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू
कॉस स्क्वायर बीटा, यानी इतना इज इक्वल टू ये होगा, यही प्रूफ करना है। ठीक है, यही क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को RHS और LHS दोनों की हेल्प से बना सकते हैं। ये अगर LHS साइड से भी चलेंगे तो इतना आ जाएगा और RHS साइड से भी चलेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं RHS साइड से, RHS साइड से। तो RHS में क्या दे रखा है हमारा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का क्या होता है फॉर्मूला, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला दो होता है। एक होता है क्या, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और एक और क्या फॉर्मूला होता है, अगर इसी को कॉस में कन्वर्ट कर दे तो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यही ना होता है। जब ऐसे हो तो हमारा क्या कंडीशन, अगर साइन में लिखते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा, तो करेंगे तो हमारा कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो हम ये वाला नहीं लगाएंगे। अगर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लगा दे तो जब सेपरेट करेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम कॉस वाला लगाएंगे। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। और जब सेपरेट करेंगे दोनों के साथ ये अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर बीटा। और 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। यहाँ सेक स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर बीटा, यही ना। ठीक है, सेक स्क्वायर बीटा। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का। सेक स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस, उसी तरह से सेक स्क्वायर बीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर बीटा। तो 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पे, टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा, यही तो हमारा LHS है। तो हम बोलेंगे कि हेंस प्रूफ, हेंस हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया जो करना था। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। तो हमने देखा इसे RHS की हेल्प से चला, आप लोग इसे LHS के साइड से बनाकर देख लीजिएगा। टेन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर बीटा। और कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम करेंगे तो ऊपर साइन स्क्वायर अल्फा कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि सो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट tan of 2n plus 1 tan of 2n plus 1 pi tan of 2n plus 1 into pi थीटा, ये है हमारा। ठीक है, प्लस tan of 2n plus 1 pi माइनस थीटा। इतना इज इक्वल टू दिखाना है कि जीरो होगा, क्या होगा, इतना इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि LHS से चलेंगे तो देयरफॉर LHS, तो LHS में हमारा यही ना है tan of 2n plus 1 इंटू पाई। तो हम पाई को यहाँ अंदर ले जाके इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा tan 2n पाई प्लस थीटा, tan 2n प्लस पाई प्लस थीटा। ठीक है, उसी तरह से tan जब यहाँ पे भी अंदर ले जाके इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई माइनस थीटा। और हमने बता रखा है कि किसी भी एंगल में से 2n पाई
2n पाई किसके इक्वल हो जाता है, एंगल के इक्विवेलेंट हो जाता है, एंगल के, यानी 2n पाई हम किसी भी एंगल में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं अपना मर्जी से, उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता है। तो 2n पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, पाई प्लस थीटा। उसी तरह से 2n पाई यहाँ से भी गैप हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा। और tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है tan थीटा में, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा, एंड tan पाई माइनस थीटा हमारा हो जाता है माइनस tan थीटा। तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो। यही हो गया हमारा। हमने एक रूल लिखवाया था कि थीटा इक्विवेलेंट होता है किसका, 2n पाई प्लस माइनस थीटा के, 2n प्लस माइनस थीटा, यानी कहीं पे भी इतना दिया हुआ हो तो थीटा की इक्वल हो जाएगा। तो ये देखेंगे कि 2n पाई है ना, और इसे हम पूरा मान लेंगे कि ये हमारा थीटा है, क्या है, थीटा है। तो 2n पाई प्लस थीटा को थीटा के इक्वल कर सकते हैं, तो यही ना है हमारा थीटा, तो पाई प्लस थीटा। 2n पाई हमारा किसके इक्विवेलेंट हो गया, एंगल के इक्विवेलेंट हो गया, तो एंगल तो हमारा पाई प्लस थीटा था, तो पाई बाई थीटा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। if tan alpha is equal to p and tan beta is equal to q दे रखा है, तो प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट cos अल्फा, प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा 1 माइनस पी क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर के, यही होगा। तो हमें cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, p और q का वैल्यू पता है, तो हम RHS से चलते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम RHS, तो RHS में हमारा क्या दे रखा है, 1 माइनस पी क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर, यही ना दे रखा है। तो हम यहाँ से P एंड Q का वैल्यू रख देंगे, तो P का वैल्यू हमारा क्या है, tan अल्फा, तो 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस पी स्क्वायर, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, किसके इक्वल होता है, तो होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के इक्विवेलेंट होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा, स्क्वायर से तो रूट कैंसिल, तो ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा दोनों, तो दोनों स्क्वायर से बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या tan अल्फा इंटू tan बीटा को sin अल्फा इंटू sin अल्फा बाई cos अल्फा लिख सकते हैं, sin अल्फा बाई cos अल्फा इंटू sin बीटा बाई cos बीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर अल्फा, तो बाहर आ जाएगा क्या हमारा, सेक अल्फा एंड सेक बीटा, यही ना बाहर आ जाएगा, सेक अल्फा इंटू सेक बीटा, क्योंकि दोनों स्क्वायर है, दोनों इंटू में है, तो रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल। अब यहाँ पे हम एलसीएम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, बाई सेक अल्फा को क्या हम लिख सकते हैं, 1 बाई cos अल्फा इंटू सेक बीटा को भी लिख सकते हैं 1 बाई cos बीटा। तो ये cos अल्फा इंटू कॉस बीटा से cos अल्फा इंटू कॉस बीटा कैंसिल, तो हमारा बचेगा क्या, cos अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये cos अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा किसका होता है, cos में फॉर्मूला हमने क्या लिखा था कि अल्फा और बीटा रहेगा, तो यहाँ पे अगर माइनस साइन रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन होगा, यानी cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यही तो हमारा एलएचएस है। तो हेंस हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव क्या हो गया, हमारा जो दिया हुआ था वो प्रूव हो गया, RHS इक्वल टू LHS हमने कर दिया। ठीक है,
तो उसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इफ tan बीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ tan बीटा इक्वल है 2 sin अल्फा इंटू साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा। tan बीटा किसके इक्वल है? 2 sin अल्फा इंटू साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस गामा। तो क्या प्रूफ करना है कि सो दैट कॉट अल्फा, कॉट बीटा एंड कॉट गामा क्या चीज में होगा? आर इन एपी में होगा। यानी कॉट अल्फा, कॉट बीटा और कॉट गामा क्या है? एपी में होगा। यही प्रूफ करना है। क्या? यही प्रूफ करना है कि ये आर इन एपी में होगा। तो आर इन एपी में होगा तो क्या होगा? अगर आर इन एपी में होगा तो हमारा एपी का है, तो एपी का क्या होता है? मिडिल का डबल, यानी 2 कॉट बीटा इक्वल हो जाए दोनों फर्स्ट एंड लास्ट के सम के इक्वल। अगर हमारा 2 कॉट बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा प्लस कॉट गामा आ जाए तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ से कि अल्फा, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कॉट अल्फा, कॉट बीटा और कॉट गामा जो होगा क्या होगा? एपी में होगा। अगर हमारा ये कंडीशन आ जाए, इसे सोल्व करते करते अगर ये कंडीशन आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि कॉट अल्फा, कॉट बीटा, कॉट गामा किस चीज में होगा? एपी में होगा। तो चलिए अब हम यही चीज को लाने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो tan बीटा को क्या हम लिख सकते हैं? tan बीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट बीटा। तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा 2 साइन अल्फा इंटू साइन गामा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस गामा। ठीक है, हम 1 बाई कॉट बीटा है तो कॉट बीटा को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा कॉट बीटा ही रहेगा। लेकिन पलट दिए, जो नीचे था उसे ऊपर और जो ऊपर था उसे नीचे। तो हमने ऐसे किया LHS साइड, तो RHS साइड भी ऐसे ही करना होगा। तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस गामा ऊपर चला जाएगा एंड 2 साइन अल्फा इंटू साइन गामा कहाँ? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और यहाँ 2 डिवाइड में तो इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2 कॉट बीटा। अब बच गया क्या? साइन अल्फा। साइन अल्फा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन अल्फा इंटू कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन गामा डिवाइडेड बाय 2 तो हमने इधर भेज दिया, ये 2 तो इधर भेज दिया, तो बचेगा क्या? साइन अल्फा इंटू साइन गामा। अब साइन अल्फा इंटू साइन गामा को दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? साइन अल्फा इंटू कॉस गामा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इंटू साइन गामा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इंटू साइन गामा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल ऊपर से, और यहाँ पे देखेंगे तो साइन गामा से यहाँ साइन गामा कैंसिल, तो बचेगा क्या? कॉस गामा बाई साइन गामा। और कॉस गामा बाई साइन गामा को क्या लिख सकते हैं? कॉट गामा प्लस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं? कॉट अल्फा। और ये क्या था? 2 कॉट बीटा के इक्वल था 2 कैट बीटा, 2 कॉट बीटा। तो क्या जो कंडीशन हमने बोला था वही आ गया? तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि हेंस कॉट अल्फा, कॉट बीटा एंड कॉट गामा आर इन एपी। क्या हो गया हमारा? प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था। अगर इतना आ जाएगा तो कॉट अल्फा, कॉट बीटा, कॉट गामा गामा में हो जाएगा। यही तो हो गया। तो गामा में हम बोल देंगे इतना को। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन जो है हमारा कि इलिमिनेट थीटा। थीटा को इलिमिनेट करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि इलिमिनेशन कैसे करते हैं। किसी भी चीज को किसी भी इक्वेशन से इलिमिनेट करना है तो उसे इलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे, अगर किसी इक्वेशन से कोई दो नंबर को हटाना है, 2 नंबर को अगर इलिमिनेट करना है तो 2 नंबर को इलिमिनेट करना है तो हमारे पास 3 इक्वेशन होना जरूरी है। कितने इक्वेशन? 3 इक्वेशन। अगर
अगर एक नंबर को एलिमिनेट करना है तो हमारे पास 2 इक्वेशन होना चाहिए, 2 नंबर को एलिमिनेट करना है तो 3, यानी जितने को एलिमिनेट करना रहता है उससे एक ज्यादा इक्वेशन की आवश्यकता होती है। क्या? उससे एक ज्यादा इक्वेशन की जरूरी पड़ता है। तो हमें यहाँ इक्वेशन की एलिमिनेट थीटा इफ tan theta minus gamma is equal to a and tan theta plus gamma alpha is equal to b है। eliminate theta if tan theta minus alpha is equal to a and tan theta plus alpha is equal to b है। तो जो हमारा दिया हुआ है 2 इक्वेशन, इसे हम लोग मान लेंगे कि ये 1 है और ये 2 इक्वेशन है। ठीक है, हमने क्या अभी बताया कि अगर कोई एक एलिमेंट को अगर एलिमिनेट करना हो तो हमें कितना इक्वेशन चाहिए, उससे एक ज्यादा, यानी एक को एलिमिनेट करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है तो 2 इक्वेशन दिया हुआ है। अगर यहीं पे 2 चीज को एलिमिनेट करना रहता तो हमारा इक्वेशन 3 दिया रहता। क्या 3 दिया हुआ रहता? तो एक को एलिमिनेट करना है तो 2 इक्वेशन दे दिया, तो सोल्व। हमने दोनों की इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान लिया। हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 अल्फा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 अल्फा किसके इक्वल होगा? 2 अल्फा किसके इक्वल होगा? तो थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा। क्या 2 अल्फा को इतना लिख सकते हैं? थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, देखेंगे यहाँ जो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल और अल्फा और प्लस अल्फा मिलकर 2 अल्फा हो जाएगा। तो ये तो बात हमारा ट्रू है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ जो इक्वेशन दे रखा है वो tan के टर्म में दे रखा है, तो टेकिंग tan बोथ साइड, क्या करेंगे? टेकिंग tan बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा इधर tan 2 अल्फा, और जब इधर tan हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा। कोई दिक्कत? और थीटा प्लस अल्फा को a मान लेंगे और थीटा माइनस अल्फा को b मान लेंगे, तो tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a, यानी tan थीटा प्लस अल्फा माइनस tan थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा प्लस अल्फा इंटू tan थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, और tan थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू क्या दे रखा है? एंड tan थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है? b। तो जहां जहां ऐसे है वहां पे b हम पुट कर देंगे, तो tan थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है? b। तो b माइनस tan थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू ये है, तो b बाई a बाई 1 प्लस ab। ये किसके इक्वल हो गया? tan 2 अल्फा के। तो देखेंगे हम लोग कि क्या हमारा थीटा एलिमिनेट हो गया? थीटा कहीं पे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो यही बोलेंगे कि विच इज इलिमिनेशन ऑफ थीटा, यानी यहां से हमारा थीटा एलिमिनेट हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एलिमिनेशन का हम लोग। तो हमने देखा कि एक को एलिमिनेट करना था, तो 2 इक्वेशन दिया। अगर हमें किसी 2 को एलिमिनेट करना हो तो हमें कितना इक्वेशन देगा? 3 देगा, यानी जितना को एलिमिनेट करना रहता है उससे एक ज्यादा इक्वेशन आपको दे देगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है हमारा एलिमिनेशन का, बोल रहा है कि एलिमिनेट अल्फा एंड बीटा, eliminate alpha and beta if tan alpha plus tan beta, if tan alpha plus tan beta is equal to b दे रखा है, cot beta plus cot alpha is equal to a दे रखा है, एंड जो है लास्ट हमारा वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा दे रखा है। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि जितना को एलिमिनेट करना रहता है उससे एक ज्यादा हमें इक्वेशन देता है। तो इसी को हम लोग मान लेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमारा, इक्वेशन नंबर सेकेंड है ये हमारा, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। यानी दो को यहाँ अल्फा एंड बीटा को एलिमिनेट करना है तो 3 इक्वेशन दे दिया। ठीक है, 3 इक्वेशन दे दिया। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे कि tan अल्फा प्लस tan बीटा का तो वैल्यू पता है कि b है, cot बीटा एंड
कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से चलेंगे। क्या चलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम चलेंगे, तो क्या इक्वेशन सेकेंड है? कॉट के टर्म में कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा, यहां में tan में है, तो हम सारे इक्वेशन को किसी न किसी एक में, तो tan में है तो हम इसे भी tan में कन्वर्ट कर लेंगे। तो tan में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट बीटा को लिख सकते हैं 1/tan बीटा प्लस 1/tan अल्फा इक्वल हो जाएगा किसके? ए के इक्वल होगा। यहां से हमारा tan अल्फा इंटू tan बीटा एलसीएम हो जाएगा, तो क्या बचेगा? tan अल्फा प्लस tan बीटा, यही ना होगा? tan अल्फा प्लस tan बीटा ऊपर में हो जाएगा, और tan अल्फा प्लस tan बीटा का वैल्यू हम जानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या हो जाएगा? b बाई b, और इस b को हम यहाँ पे b बाई tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल ए है। देयरफॉर यहां से क्या बोल सकते हैं कि tan अल्फा इंटू tan बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? b बाई ए के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मान लिया कि tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या आ गया? b बाई ए एंड tan अल्फा tan बीटा। यानी या तो इसे कॉट में हम कन्वर्ट कर लेते तो ये भी हमारा कॉट में हो जाता, या फिर ये tan में दे रखा है तो इसे भी हम tan में कन्वर्ट कर लिया। मतलब दोनों में से किसी एक को दो एक ही जैसा बनाना था, तो किसी एक को हमने कन्वर्ट कर लिया, यानी कॉट को क्या कर लिया? tan में कन्वर्ट कर लिया। अब जो इक्वेशन दे रखा है, तो देयरफॉर फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड में हमारा क्या दे रखा है? कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। अब दोनों इक्वेशन हमारा यहाँ tan के टर्म में नजर आ रहा है, तो टेकिंग tan बोथ साइड, जब tan बोथ साइड लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई tan गामा। और tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू tan गामा इज इक्वल टू tan गामा। तो हमने tan अल्फा प्लस बीटा को यहाँ b क्यों लिखा? तो कैसे लिखा? तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिखा था कि tan अल्फा प्लस tan बीटा का वैल्यू b होता है, तो हमने यहाँ b लिख दिया, तो बाई फर्स्ट। ठीक है, उसी तरह से tan अल्फा प्लस tan बीटा का वैल्यू क्या होता है? b होता है। यहाँ पे हम पुट कर दें कि b हो गया 1 माइनस, और tan अल्फा इंटू tan बीटा का क्या होता है वैल्यू? b बाई ए, अभी हमने लाया है, तो ये हो गया हमारा क्या? b बाई ए किसके इक्वल हो गया? tan गामा के इक्वल हो गया। तो हमें एलिमिनेट क्या करना था? अल्फा एंड बीटा। तो क्या अल्फा एंड बीटा अब नजर आ रहा है? नहीं ना आ रहा है। अभी इसे सोल्व करने लेंगे तो हमारा हो जाएगा कि tan गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए माइनस बी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन ऑफ थीटा। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ थीटा, यही हमारा क्या हो गया आंसर। कहीं पे अल्फा एंड बीटा हो नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, सो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।